आज कुछ और नाम हम घोषित कर रहे हैं, जिसमें कि विधानसभा धनौल्टी से अमरेंद्र बिष्ट, राजपुर रोड से श्रीमती डिम्पल सिंह जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है सीट, ऋषिकेश से डॉक्टर राजे नेगी, भगवानपुर जो कि एससी रिजर्व है से श्री प्रेम सिंह, मंगलौर से श्री नवनीत राठी, कपकोट विधानसभा से जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री भूपेश उपाध्याय, विधानसभा चंपावत से श्री मदन मेहर और नानक मत्था जो एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है उस सीट से श्रीमती सुनीता राणा। तो आज ये 8 विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति और हम कर रहे हैं जो कि अपनी विधानसभा का प्रभार देखेंगे। जो इनके रिस्पेक्टिव जो पद हैं वो तो बने ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये विधानसभा का भी काम देखेंगे। तो ये लिस्ट आज हम रिलीज़ कर रहे हैं। इस विषय में अगर आपके कोई सवाल हो तो ले सकते हैं। देखिए, मेरे को लगता है कि अभी तक प्रदेश की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है और कांग्रेस कहाँ है। 5 साल जो व्यक्ति पहले कांग्रेस में रहता है वो 5 साल भारतीय जनता पार्टी में रहता है, फिर कांग्रेस में जाता है। तो मेरे को तो लगता है कि इनको एक दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिलकर एक पार्टी बना लेनी चाहिए उत्तराखंड में कम से कम, और उसका नाम भांग्रेस रख देना चाहिए, जिससे लोगों को भी समझ में आ जाए कि कम से कम ये लोग हैं जिनको हमें वोट देना है और जिनको सरकार बनानी है नहीं बनानी। क्योंकि 5 साल एक विधायक एक मंत्री रहता है जिसको कि विपक्षी पार्टी 5 साल तक कोसती है कि इन्होंने काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है, और उसके बाद जैसे ही 5 साल खत्म होते हैं तो वो व्यक्ति जैसे फिर से उसी पार्टी में आ जाता है। जैसे ये आर्या जी भी हैं, ये पहले 5 साल कांग्रेस में रहे, तब भारतीय जनता पार्टी ने इनको 5 साल तक इनको कोसा, इनको बोला कि भ्रष्टाचार किया, इन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया है, और 5 साल खत्म होते उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया, उनको विधायक का टिकट दे दिया, फिर उसके बाद उनको मंत्री बना दिया। अब 5 साल तक वो मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार में, अब उसके बाद 5 साल खत्म हुए तो फिर वो कांग्रेस में जा रहे हैं, और जिस कांग्रेस ने 5 साल उनको कोसा कि भाई इन्होंने काम नहीं किया है, भ्रष्टाचार किया है, अब वो उनको विधायक का टिकट भी देगी और फिर उनको चुनाव लड़ने के लिए भी कहेगी। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अलग अलग कहाँ हैं। ये समझने की आवश्यकता है उत्तराखंड की जनता को कि ये दोनों एक ही हैं और दोनों हाथों से केवल ये प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई इनका विकास के लिए मॉडल नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है उत्तराखंड के लिए, केवल लोगों की अदला बदली का खेल ये जारी है। कांग्रेस में वापसी, ये कांग्रेस का बड़ा दांव आप मानते हैं? और दूसरा कि हरीश रावत ने दलित चेहरे की बात कही थी, तो क्या वो ये वही दलित चेहरा होगा? देखिए, हमारा ये मानना है ये दाव तो कुछ नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप 5 साल तक ये कह के कोसते रहे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, काम नहीं किया, अब उसको आप अपनी पार्टी में ला रहे हैं। किस मुंह से वो ला रहे हैं ये तो उनको जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ जब दलित चेहरे की बात जो हरीश रावत जी कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि किसी भी पार्टी को जो चुनावों में जारी है उसको अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए। हम कांग्रेस से भी ये डिमांड करते हैं कि वो अपने ऑफिशियली अपने पार्टी के जो मुख्यमंत्री चेहरा है उसको घोषित करें, और वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला कि वो किसको घोषित करते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि घोषित किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को समझ में आए कि वो कौन व्यक्ति होगा जिसके नेतृत्व में प्रदेश चुनाव लड़ेगा, पार्टी प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, साथ ही साथ कौन व्यक्ति होगा, अगर वो पार्टी जीतती है तो कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। सर, भाजपा और कांग्रेस में लगातार बदल के जो राज्य शुरू हो चुके हैं, कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, भाजपा में, क्या आम आदमी पार्टी में भी कोई बड़े नेता आने की आशंका लगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि हम CCC का फॉर्मूला लगातार बनाए रखेंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसपे कि कम्युनल, करप्ट या क्रिमिनल चार्जेस होंगे उसको आम आदमी पार्टी में हम स्थान नहीं देंगे। कोई भी ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर ये चार्जेस हैं, आम आदमी पार्टी का हिस्सा, आम आदमी पार्टी के टिकट नहीं देंगे। ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस व्यक्ति को हम 5 टाइम बोल रहे हैं कि भाई ये भ्रष्ट है, इसने भ्रष्टाचार किया, और वो आम आदमी पार्टी में आते ही दूध का धुला हो जाए और साफ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा ये मानना है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये 3C का फॉर्मूला लागू होगा वही आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन सकता है। देखिए, हमारा फिर कहना है कि सभी लोग, राजनीतिक दल आपस में संपर्क में रहते हैं, लोगों से बातचीत होती रहती है, लेकिन ये जो CCC का फॉर्मूला है लगातार बना रहेगा
और किसी भी हालत में किसी भी करप्ट व्यक्ति को, क्रिमिनल व्यक्ति को, कम्युनल व्यक्ति को आम आदमी पार्टी स्थान नहीं देगी। मुख्यमंत्री जी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, किस तरह कहते हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि उनके लिए तो सबसे अच्छा नारा ये है कि 100 दिन 100 पार, 100 पार पेट्रोल, 100 पार, 100 दिन 800 पार, सिलेंडर 800 पार। तो महंगाई को, भ्रष्टाचार को रोकने में ये पूरी तरह से 100 दिन में असफल रहे हैं। 100 दिन के उपलब्धि के नाम पर ये जीरो हैं। हम इनको लगातार चुनौती दे रहे हैं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में ये 5 काम गिना दें जो उन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए किए, प्रदेश के भले के लिए किए। ये 5 काम गिनाने की स्थिति में नहीं है। केवल मुख्यमंत्रियों को बदल के, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के ये लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। लेकिन फिर हमारा ये मानना है कि जब भी ये 5 साल के बाद वोट मांगने आए, जनता से भी हम अपील करते हैं कि इन लोगों से 5 साल का हिसाब लिया जाना चाहिए कि 5 साल में इन्होंने इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये चुनौती है कि वो अपने काम का हिसाब लेके जनता के बीच में जाएं कि भाई हमने इतना काम किया और इस काम के आधार पे वोट दें। ठीक है जी, ये रिलीज करवा दूँ।